आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिरगल नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स चैप्टर का नाम है, उसी में से ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो पेज नंबर 289 में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं, वर्किंग नोट जो है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हिसाब निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये बुक है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। ये बुक आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से इसको खरीद कर रखिए और पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। 289 है। ट्राई योरसेल्फ प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। इसमें है टीपी 6 में ऑन 1 जनवरी 2018 1/1/2018 में एन इक्विपमेंट अकाउंट हैज़ शोड अ बैलेंस ऑफ आरएस 20,000, यानी कि 1/1/2018 में टू बैलेंस बीडी दिया है 20,000 का, और फ्रॉम 1 जनवरी 2018 1/1/2018 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक निकालना है हम लोगों को। डिप्रिसिएशन वाज रिकॉर्डेड एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। पहले का मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% के हिसाब से निकालना है। ऑन द लेटर डेट द एंट्री फॉर द डिप्रिसिएशन वाज मेड एज यूजुअल। डिप्रिसिएशन को रेट वही रहेगा, 10% रहेगा। इट वाज डिसाइडेड टू स्विच ओवर टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि अब स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हम लोग को करना है, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को करना है। इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018, यानी कि 1/1/2018 से इफेक्ट हुआ है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया। अकाउंट्स ईयर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ऑफ ईच ईयर, यानी कि जनवरी से शुरू होगा, दिसंबर में ख़त्म होगा, अकाउंट क्लोज ईयर है। रिक्वायर्ड में इक्विपमेंट अकाउंट फॉर 2018 टू 2021, यानी कि 2018 निकालना है, 19 निकालना है, 20 निकालना है, 21 निकालना है, उसके बाद में 22 में हम लोग बैलेंस लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, पहले वर्किंग नोट, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये वर्किंग नोट हो गया, ये मेथड हो गया, ये पार्टिकुलर्स है। वर्किंग नोट के लिए है स्ट्रेट लाइन मेथड @10% है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड @10% है। अब देखिए 1/1/2018 में टू बैलेंस बीडी दिया है, गिवन 20,000 रुपया स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से है, तो इसका लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2018 में 20,000 का 10% 2,000 होगा, तो 20,000 में 2,000 घटे 18,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अनुसार का 20,000 का 10% 2,000, तो 20,000 में 2,000 घटे 18,000 बैलेंस बचेगा। 1/1/2019 में बैलेंस बीडी बचेगा 18,000 स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, 18,000 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। फिर लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2019 में होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 2,000 होगा, तो 18,000 से 2,000 घटेगा तो 16,000 यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 18,000 का 10% 1,800 होगा, 18,000 में से 1,800 घटेगा तो 16,200 बैलेंस बचेगा, यानी कि 1/1/2020 में बैलेंस बीडी बचेगा 16,000 और यहाँ 16,200। अब लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2020 में, अब स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 2,000 पर डिप्रिसिएशन का 16,000 में से 2,000 घटेगा 14,000 बचेगा। अब यहाँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से 16,000 का 2%, यानी कि 16 से 20 रुपया, 16,200 में से 16 से 20 घटेगा तो 14,580 बैलेंस बचेगा, यानी कि 1/1/2021 में बैलेंस बीडी 14,000 स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से होगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से 14,580 बचेगा। अब क्या करना है, टोटल डिप्रिसिएशन देखना है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, तो 2,000 2 4 2 6,000 रुपया है, इसमें 2,000 1800 16 से 20 जोड़ेंगे तो 5,420 रुपया होगा। अब देखना है हम लोगों को, शुरू में स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार से हम लोग को सोचना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग का डिप्रिसिएशन ज़्यादा है,
और जो चेंज मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड तो वो कम है। तो यानी कि शुरू से पहले सोचना है, जो शुरुआत में जो स्ट्रेट लाइन मेथड है थी इसमें ज़्यादा है तो यानी कि ओवर चार्ज हो गया है। तो 6000 में से 54,420 घटाएंगे जो डिफरेंस आएगा तो ओवर चार्ज डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट अकाउंट का डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। अब देखना है डिप्रिसिएशन अंडर है ना स्ट्रेट लाइन मेथड इज डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज ग्रेटर दैन रिटन डाउन वैल्यू मेथड दैट इज 6000 ग्रेटर दैन 5420 देन देयर विल बी डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज 6000 माइनस 5420 इक्वल टू आर 580 ओवर चार्ज डिप्रिसिएशन विल शो इन डीआर साइड ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट। यहाँ तक हो गया। अब इतना निकाल लेने के बाद में हम लोग सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। ये ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है, टीपी क्वेश्चन नंबर टीपी 6 के सॉल्यूशन है। इक्विपमेंट अकाउंट है, इक्विपमेंट अकाउंट हो गया। इक्विपमेंट अकाउंट अंडर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया। ये सीआर साइड हो गया। अब यहाँ आते हैं डीआर साइड में। डीआर साइड में फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स जेएफ, इसमें जेएफ छूट गया है, जेएफ जनरल फॉलियो है तो अमाउंट हो गया। ठीक है। अब आते हैं यहाँ डेट के साइड में, डीआर साइड में 1/1/2018 में टू बैलेंस बीडी गिवन है 20,000 रुपया, तो डीआर साइड में 20,000 हम लिख के क्लोज कर देंगे। फिर डेट में 31/12/2018 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 होगा। फिर 31/12/2018 में बाई बैलेंस सीडी होगा 18,000। तो 20,000 में से 2,000 घटेगा तो 18,000 सीडी बचेगा, कैरी डाउन। अब ये सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में 1/1/2019 में टू बैलेंस बीडी ब्रो डाउन हो गया, बीडी 18,000 हम लोग लिख देंगे। तो 18,000 डीआर साइड में फिर हम लोग लिख कर क्लोज कर देंगे। फिर डिप्रिसिएशन लेंगे 31/12/2018 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 रुपये स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 2,000 होगा। 31/12/2018 में बाई बैलेंस सीडी 16,000 होगा। 18,000 में 2,000 घट जाएगा तो 16,000 बैलेंस बचेगा सीडी। तो अभी ये सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में 1/1/2020 में टू बैलेंस बीडी 16,000 होगा। तो फिर 16,000 हम लोग डीआर साइड में लिखकर क्लोज कर देंगे। 31/12/2020 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 लिखेंगे। 31/12/2020 में बाई बैलेंस सीडी करेंगे 14,000, क्योंकि 16,000 यहाँ शेयर साइड में लिख कर क्लोज कर देंगे। 16,000 में 2,000 घट जाएगा तो 14,000 बैलेंस सीडी बचेगा। ये सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में 1/1/2021 में टू बैलेंस बीडी होगा 14,000 रुपया। ठीक है। अब यहाँ 21 के बाद में 1/1/2021 में बाद में 31/12/2021 में हम लोग को चेंज किया गया है डिप्रिसिएशन मेथड। तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 10% ऑफ RS 14,580 यहाँ है इसका बैलेंस। ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड का जो बैलेंस 14,580 उसका 10% निकालना है। तो यही हम लोग यहाँ निकाल दिए हैं। बाई डिप्रिसिएशन 10% ऑफ RS 14,580 के यानी कि 1485 रुपया डिप्रिसिएशन लिख दिए चेंज मेथड के हिसाब से। अब यहाँ डीआर साइड में 14,000 यहाँ है टू बैलेंस बीडी। अब 31/12/2021 में 2PL अकाउंट ओवर चार्ज डिप्रिसिएशन 580 डीआर साइड में लिख दिए। अब 14,580 तो 14,580 लिखकर डीआर साइड में क्लोज कर दिए। अब 31/12/2021 में बाई बैलेंस सीडी अब 14,580 सीआर साइड में लिखकर क्लोज कर देंगे। 14,580 में से 1,458 घटाएंगे तो 13,122 रुपया बैलेंस बच जाएगा सीडी। अब ये सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में 1/1/2022 में टू बैलेंस बीडी बचेगा 13,122। ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस बीडी ऑन 1/1/2022 RS 13,122 रुपया, ये आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।